हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उसी के ऊपर कुछ बेस्ड एग्जांपल्स के बारे में। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें हमें ऐसी एक सीरीज दे रखी होगी और हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। देखिए, ये जो सीरीज ली है मैंने सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल सीधा सीधा एग्जाम्पल लिया है, जिसको आप देख के ही शायद आंसर दे सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना होगा, देखिए हमारे पास जो जर्नल फार्मूले थे, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनका यूज करना। और यहाँ पर ये फार्मूला इसको देखें तो ये तो सीधा सीधा देखिए 1 + x⁻n का जो हमने एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है वही सेम दिखाई दे रहा है। 1 + x⁻n होता है nc0 nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्र एंड सो ऑन अप टू, इसी तरह से ये हमारे पास ncn x⁻n तक चलता है। तो इस वाले में तो कुछ भी नहीं दिखा, नया चीज़ है, सिंपल सी चीज़ दिखाई दे रही है कि बस इस एक्सपेंशन में जहाँ पर x होना चाहिए वहाँ पर इसमें 4 लिखा हुआ है। एक्स स्क्र की जगह 4 का स्क्र और x⁻n की जगह 4⁻n। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा ये फार्मूला हमारा 1 + x⁻n का अप्लाई हो रहा है। तो x की जगह 4 है, तो 1 + 4⁻n दैट इज 5⁻n, इसका सीधा सीधा आंसर हमें मिल गया। अब यहाँ पर तो देखिए ये सिंपल सा बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x⁻n का हमें बना बनाया बिल्कुल रेडीमेड तैयार मिला था। मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। आपको यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में ये कोफिशिएंट दिखाई देते हैं nc0 nc1 के साथ 4⁻0 4⁻1 4⁻2 4⁻n, ये एज इट इज रेडीमेड बने बनाए तैयार नहीं मिलते। इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए हम सीधा सीधा देख के आंसर नहीं बता सकते, तो उनके लिए कैसे करना होगा ये देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या करना है। वैसी ही सीरीज है हमारे पास और इसमें भी हमें इसका सम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इस सीरीज को देखिए, इसका सम फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको एक बार एस लिख लेता हूँ। एस इस सीरीज का सम की वैल्यू को लिखा है मैंने। अब इसमें यहाँ पर देखिए nc0 के साथ 2, nc1 के साथ 5, nc2 के साथ 8, इस तरह से ncn के साथ 3n+2 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये सीधा सीधा ऐसे नहीं है कि एक्स 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह से। तो अगर ये कोफिशिएंट थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं तो इसको, या इस टाइप के किसी भी एग्जांपल को अगर हमें करना है तो इसके लिए देखिए सबसे पहला काम क्या करना होगा। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम आप कोशिश कीजिए इसको जर्नल फॉर्म में, इसको समीशन की फॉर्म में लिखिए। तो समीशन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, देखिए उसके लिए आप इसकी सभी टर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि पहली टर्म में क्या मिल रहा है। जैसे मैं पहले ये बाइनोमियल कोफिशिएंट को देखूं तो nc0 nc1 nc2 nc3 इस तरह से मिल रहा है। तो इसका मतलब ncr ये मिल रहा है, जिसमें पहली टर्म में r की वैल्यू 0 है, दूसरी टर्म में 1, फिर 2 और लास्ट में है n। यानी r की जो वैल्यू है हमारी वो 0 से लेके n तक जा रही है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है 2, 5, 8 एंड सो ऑन अप टू, ये पैटर्न इसके साथ मल्टीप्लाई में है। यानी nc0 के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, nc1 के साथ 5, nc2 के साथ 8। अब ये देखोगे ध्यान से तो ये पता चल रहा है कि AP है, और इस AP के अंदर फर्स्ट टर्म जो है हमारी 2 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है। तो अगर आप इसी तरह से देखें, इसकी nth टर्म क्या होनी चाहिए, Tn। तो Tn होना चाहिए इसमें a + n-1 इंटू टी, और a की वैल्यू है हमारे पास 2, n-1 इंटू टी की वैल्यू है 3। तो ये हमें मिल रहा है 3n-1। अगर हम इस तरह से सोचे कि यहाँ पर 3n-1 है तो यहाँ पर होना चाहिए 3r-1। तो आपको बता दूं ये गलत है। कैसे गलत है, वैसे तो आप चेक करके भी देख सकते हो। r को 0 रखने से हमें यहाँ पे nc0 के साथ 2 मिलना चाहिए, मगर यहाँ पर r को 0 रखने से हमें nc0 के साथ -1 मिल रहा है। तो ये गलत है, पहली टर्म ही मैच नहीं कर रही। इसके गलत होने का कारण ये है कि जब हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन को ऐसे समीशन में लिखते हैं तो समीशन के साथ हमारे टी आर या टी एन नहीं होती, यहाँ पे हमारी TR+1 लिखी जाती है। अगर ये Tn है तो TR तो ठीक है हमारी 3r-1 ही होती। Tn अगर 3n-1 है तो TR तो ठीक है 3r-1 होता। मगर हमें यहाँ पर समीशन में जब बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखना होता है तो TR+1 लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे TR+1 जो है हमारे पास
r की जगह r+1 रखने पर मिलनी चाहिए 3r+2। ठीक है, ये यहाँ से भी हमें पता चल सकता था अगर ध्यान देते तो 3n+2 जो NCN के साथ दिया हुआ है, तो वहां से भी आइडिया हो सकता था, मगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जर्नल टर्म के लिए 3r+2। ये जो हमने समीशन को लिखा है, इसको सीरीज को समीशन की फॉर्म में, इसे एक बार वेरीफाई जरूर कर ले कि ये सही है या गलत है। वेरीफाई करने का मतलब आप इसमें r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखने पर चेक कीजिए, आपको यही सेम टर्म मिल रही है। r को 0 रखने पर देखिए आपको पहली टर्म 2 पावर NC0 इंटू 2 मिलना चाहिए। r की वैल्यू 1 रखने पर आपको 5 इंटू NC1 मिलना चाहिए। इसमें r की वैल्यू 2 रखने पर हमें NC2 इंटू 8 मिलना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने इसको समीशन की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद आगे क्या करना है? उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे जो हमने अभी पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर, उनका यूज करना है। हमारे पास एक फार्मूला था समीशन r फ्रॉम 0 टू n NCR हो, तो ये 2 पावर n के इक्वल होता है। अगर समीशन r फ्रॉम 0 टू n r इंटू NCR हो, तो ये हमारा n इंटू 2 पावर n-1 के इक्वल होता है। इन फार्मूलों को देखिए यहाँ पर सिंपली सीधा सीधा यूज हो सकता है। ये NCR को इन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके सेपरेट करें तो देखिए 3 बाहर निकाल सकता हूँ समीशन के साथ, r फ्रॉम 0 टू n r NCR मिलेगा। ठीक है, और ये जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, इसे भी समीशन से बाहर लिख सकता हूँ, r फ्रॉम 0 टू n NCR मिलेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टर्म है, इसके लिए देखिए ये फार्मूला हमारे पास था जो हमने ड्राइव किया था, और इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला था। तो बस आपको इन दोनों फार्मूलों की हेल्प लेनी है और यहाँ पे इसको रख देना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें मिल जाएगी 3 इंटू, ये था n इंटू 2 पावर n-1, और ये 2 इंटू, इसकी वैल्यू थी 2 पावर n। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन अगर करना है तो कर सकते हैं, जैसे इन दोनों में से 2 की पावर n-1 कॉमन निकाल के आप बाहर लिख सकते हो, तो यहाँ 3n मिलेगा प्लस 2 इंटू, यहाँ 2 की पावर n थी और हमने 2 पावर n-1 बाहर निकाला है, तो एक 2 पावर 1 और मिलेगा, दैट इज यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3n प्लस 4 इंटू 2 पावर n-1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये इस टाइप के एग्जाम्पल को करने का एक जर्नल तरीका है। जब भी हमें ऐसे जो कोफिशिएंट्स NC0, NC1, NCN इनके साथ कुछ ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई में मिलेंगी, तो हमें सबसे पहले जर्नल टर्म बनानी होगी, फिर उस जर्नल टर्म के बाद हमें देखना होगा कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये जैसे हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था और ये आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर हमारा 5 था, तो इन प्रॉपर्टीज को यूज किया है हमने और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट थे 2, 5, 8, ये कोफिशिएंट AP में थे। एक इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मगर वो मेथड तभी लग सकता है जब ये कोफिशिएंट्स जो है NC0, NC1, NC2 के साथ जो मल्टीप्लाई में है, ये अगर AP में हो। अगर AP में नहीं है तो ये जो सेकंड मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास जो सीरीज थी जिसका हमने सम फाइंड आउट करना था, उसमें था 2 इंटू NC0 प्लस 5 इंटू NC1 प्लस 8 इंटू NC2 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म जो थी हमारे पास वो थी 3n प्लस 2 NCN। अगर आप इसकी एक स्टेप पीछे यानी कि सेकंड लास्ट टर्म भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, NCN-1 होगा, और यहाँ पर ये जो टर्म आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई में वो फाइंड आउट करनी है। तो बस जैसे आपने यहाँ पे इस जगह r की जगह n था और अब n-1 रख दिया, वही सेम यहाँ पर इसमें n की जगह n-1 रख के लिखना चाहें तो वो 3n-1 आपको मिलेगी। ये हमने इस सीरीज को लिख लिया एक बार। अब यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट्स है हमारे पास 2, 5, 8, ये सारे के सारे AP में है। अब इस AP में होने की वजह से हम एक और मेथड जो आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली AP की खासियत क्या होती है, अगर हमने AP की टर्म्स लिख ली
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इसी तरह से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मान लो ए पी है हमारी। चलिए इससे एक पीछे वाली टर्म भी हमें लिखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी को समझने के लिए। ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, और ये जो सेकंड लास्ट टर्म होगी वो होगी हमारे पास ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ये हमारी सेकंड लास्ट टर्म यानी एन माइनस वन टर्म होगी। एपी की प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम इक्वल होता है। आप चेक कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इनका सम करेंगे तो 2a प्लस एन डी आ रहा है। इसी तरह से सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम भी आप दे सकते हैं, यही सेम हमें मिल जाएगा ए प्लस एन डी। ठीक है, अगर आप इसी तरह से सभी टर्म्स को चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप फर्स्ट और लास्ट का सम देख सकते हैं, सेकंड लास्ट का, थर्ड लास्ट का, ये सम इक्वल होता है। ये एपी की प्रॉपर्टी होती है। और एक ये एनसीआर की प्रॉपर्टी होती है कि एनसीआर को हम लिख सकते हैं एनसी एन माइनस आर। मतलब आपका एनसी जीरो है उसे आप लिख सकते हो एनसी एन, एनसी वन हो इसे आप लिख सकते हो एनसी एन माइनस वन, एनसी टू को लिख सकते हैं एनसी एन माइनस टू। अब इन दो प्रॉपर्टी की वजह से आप इसको सेकंड मेथड से कर सकते हो। वो सेकंड मेथड क्या है, उस सेकंड मेथड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सीरीज को दोबारा लिख रहा हूँ इसके नीचे, मगर रिवर्स ऑर्डर में। उसके लिए देखिए, ये जो एन सी एन था इसको मैं लिख सकता हूँ एन सी जीरो, लास्ट टर्म को मैं फर्स्ट नंबर पे लिख रहा हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई में था 3n प्लस टू, वो एज इट इज। सेकेंड लास्ट टर्म जो 3 यहाँ पे एन सी एन माइनस वन था उसको मैं एन सी वन लिख सकता हूँ, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में था 3n माइनस टू उसे मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। इसी तरह से चलते जाए तो ये जो हमारी सेकेंड टर्म थी वो सेकेंड लास्ट टर्म के नीचे आ जाएगी। एन सी वन जो है हमारा, इसे हम एन सी एन माइनस वन लिख सकते हैं, और 5 जो साथ में मल्टीप्लाई में है वो देखिए वो एज इट इज। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको लास्ट टर्म के नीचे लिख रहा हूँ, एन सी जीरो था उसे आप एन सी एन लिख सकते हो, और 2 एज इट इज। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस सीरीज को पहले इसी के नीचे लिख लिया, बस रिवर्स ऑर्डर में टर्म्स करके लिख लिए। यानी जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट के नीचे, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म के नीचे आ गई। अब इसके बाद अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूँ 2s मिलेगा मुझे। यहाँ पे देखो एनसी जीरो के साथ कितना मिल रहा है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 प्लस 3n प्लस टू, ये 3n प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में मिलेगा। इसी तरह से जब ये सेकेंड टर्म ऐड करूंगा तो एनसी वन के साथ देखिए अपने को 3n माइनस टू प्लस 5, यहाँ पे 3n प्लस टू, सॉरी यहाँ पे माइनस वन था, मैंने गलती से 2 लिख दिया, देखिए 3n माइनस वन था, इसको सही करके लिख देते हैं। चलिए 3n माइनस वन, यहाँ पे जो सेकंड लास्ट टर्म थी उसके साथ 3n माइनस वन था। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 3n माइनस वन को, तो वो भी 3n प्लस 4 मिलेगा, जो कि एन सी वन के साथ मल्टीप्लाई होगा और एन सी जीरो के साथ भी। इससे नेक्स्ट टर्म आप देखना चाहें तो वो 3n माइनस, यहाँ पे अगर इससे पीछे वाली टर्म अगर आप देखना चाहें वो होगी 3n माइनस 4, और उसके साथ एन सी टू आएगा। जो थर्ड लास्ट टर्म होगी उसको भी मैंने यहाँ पर एक बार लिख लिया। अगर आप इन दोनों का भी सम करके देखें तो वही आ रहा है 3n माइनस 4 और साथ में nc2, मतलब nc0 nc1 nc2 इन सब के साथ 3n प्लस 4 मल्टीप्लाई में आएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इन दोनों का सम भी 3n माइनस 4 आएगा, सॉरी 3n प्लस 4 आएगा, और इन दोनों का सम भी कोफिशिएंट्स का सम 3n प्लस 4 ही आएगा। तो ये 3n प्लस 4 सबके साथ मल्टीप्लाई में उसे मैंने बाहर लिख लिया, और साथ में ये जो एनसी जीरो एनसी वन एनसी टू अप टू एनसी एन तक इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है एक्सपेंशन एनसी जीरो प्लस एनसी वन अप टू एनसी एन, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है 2 पावर n, और ये था हमारा ट्वाइस ऑफ s। हमें s की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को नीचे लाके डिवाइड कर दो, तो देखिए 3n प्लस 1 और 2 पावर n माइनस 1, वही सेम आंसर हमें मिल रहा है। देखिए जो हमने
फर्स्ट मेथड से फाइंड आउट किया था 3n+4 इंटू 2 पावर n-1। वही सेम आंसर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 3n+4 और ये 2 पावर n-1। तो देखिए ये वाला जो मेथड है ये यहाँ पे इसलिए अप्लाई हो पाया क्योंकि इसके कोफिशिएंट एपी में थे, और जब हम ऐसे रिवर्स ऑर्डर में करके लिखते हैं तो उससे क्या होता है, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम यहाँ पे सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम इक्वल होने की वजह से वो यहाँ से कॉमन निकल पाया, वो सेम बनने की वजह से बाहर निकल पाया। अगर ये कोफिशिएंट एपी में नहीं होंगे तो हम इस मेथड को यहाँ यूज नहीं कर सकते। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, देखिए वैसे ही एक सीरीज हमें दे रखी है, इसमें भी यहाँ पे कोफिशिएंट जो हमारे पास है NC0 के साथ 1 का स्क्वायर, NC1 के साथ 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब अगर हमें इस सीरीज का सम करना है तो देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ये एपी नहीं है, इसीलिए मेथड नंबर 2 तो अप्लाई नहीं कर सकते, मगर जो फर्स्ट मेथड था हमारा वो हमेशा एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले इसको मैं जर्नलाइज करके लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए NC0, NC1, NC2, उसी तरह से यहाँ पर NCR हमें मिलेगा। ठीक है, अब साथ में देखिए NC0 के साथ है 1 का स्क्वायर, NC1 के साथ है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब NCR के साथ होना चाहिए R+1 का स्क्वायर। और R की जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म में 0, फिर 1, फिर 2, R की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो ये देखिए इस सीरीज को हमने यहाँ पे लिख लिया कॉम्पैक्ट फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में। अब इसके बाद हमारे जो फार्मूले हैं उन पे देखिए कौन सा यहाँ पे लग सकता है। एक फार्मूला था हमारा समेशन R फ्रॉम 0 टू n NCR, इसकी वैल्यू होती है 2 पावर n। दूसरा फार्मूला था हमारा समेशन R फ्रॉम 0 टू n, साथ में यहाँ पर R हो और NCR, तो इसकी वैल्यू होती है n 2 पावर n-1। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव करके जब x को 1 रखा था तो फार्मूला मिला था समेशन R फ्रॉम 1 टू n R इंटू R-1 NCR n 2 पावर n इंटू n-1 2 पावर n-2, यहाँ नीचे लिख देता हूँ जगह का मैं। तो इसका फार्मूला था हमारा n इंटू n-1 इंटू 2 पावर n-2। एक और भी था जो सेकंड डेरिवेटिव से बना, थर्ड डेरिवेटिव करके बना था R-1 R-2 वाला, मगर वो यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये NCR के साथ मल्टीप्लाई में है R+1 का स्क्वायर जो कि क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसको स्क्वायर को खोल के लिखूं तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे R स्क्वायर प्लस 2R+1 इंटू NCR। अब देखिए हमें अगर इन फार्मूलों में से कुछ यूज करना है तो उसके लिए या तो NCR अकेला चाहिए या फिर NCR के साथ R मल्टीप्लाई में होना चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक में है तो NCR के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए R इंटू R-1। तो ये यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए उसके लिए यहाँ पे समेशन R फ्रॉम 0 टू n, ये जो हमारा R इंटू R-1 है ये मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो उसको R इंटू R-1 ऐसे लिख लेता हूँ मैं। अब देखिए हमारा R स्क्वायर था वो तो यहाँ पे आ गया, मगर ये R-1 होने की वजह से -R मिल रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ +2R थे। तो बैलेंस करने के लिए मैं देखिए -R प्लस 3R लिख दूं तो वही प्लस के 2R मिलेंगे, और ये 1 जो था वो एज इट इज। अब अगर मैं देखो ध्यान से, ये जो चीजें मुझे चाहिए थी फार्मूला अप्लाई करने के लिए वो बन गई है। अब अगर मैं इन तीनों के साथ NCR को अलग अलग सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ R फ्रॉम 0 टू n R-1 NCR, यहाँ पे R-1 है इंटू NCR, फिर ये सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर निकाल के ऐसे लिख सकता हूँ समेशन R फ्रॉम 0 टू n R NCR। और इसी तरह से लास्ट वाले में हमारे पास समेशन R फ्रॉम 0 टू n NCR ये मिल जाएगा। देखिए इन तीनों का रिजल्ट, फर्स्ट वाले का ये रिजल्ट देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है। इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू 2 पावर n-2 प्लस 3 इंटू, इसका भी देखिए ये रिजल्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे ये दिखाई दे रहा है, ये हम यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं n इंटू 2 पावर n-1
और ये जो थर्ड वाला है इसके लिए भी ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 2 पावर n। तो देखिए इसकी सबकी वैल्यू यहाँ पे रखती है और जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर लेते हैं। इन तीनों में से आप कॉमन निकाल सकते हो 2 पावर n-2। अगर ये 2 पावर n-2 कॉमन निकालूं तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा n² - n। और यहाँ पे देखिए 2 पावर n-2 कॉमन निकालेंगे इस जगह से तो एक 2 हमें मिलेगा और जो 3n है उसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस 6n लिख देता हूँ और लास्ट में यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो 2 पावर n-2 साथ में हमें n² प्लस 5n प्लस 4। तो ये देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, इस सीरीज का सम आ गया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं फाइंड आउट सीरीज का सम। अगर हमें जर्नल टर्म सही ढंग से बनानी आ जाए तो बाकी तो काम फार्मूला अप्लाई करने वाला रहता है। ये जो जर्नल टर्म बनाते हैं ये थोड़ा ध्यान से इसको देख के बनानी है। अगर ये आपने सही सही बना ली तो उसके बाद बस ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करें। एक छोटा सा एग्जांपल चलिए और देखते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज है उसमें यहाँ कुछ डिवाइड्स में दिए गए हैं, जैसे अभी तक जो हमने एक दो एग्जांपल किए उसमें मल्टीप्लाई में थे, मगर फिर भी मेथड में कोई बदलाव नहीं होगा। मेथड वही होगा जब हमने इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड आउट सॉल्व करना है, सम करना है सीरीज का। सबसे पहला काम इसकी जर्नल टर्म बना के लिखना। तो NC 0 के साथ नीचे दिखाई दे रहा है 1, NC 2 के साथ 2, NC 2 के साथ सॉरी NC 1 के नीचे 2, NC 2 के साथ 3 एंड सो। तो अगर इसको देखें सीरीज को ध्यान से तो क्या लिखेंगे, इसमें NCR मिलेगा। और देखिए NC 0 के डिवाइड में 1, NC 1 के साथ 2, NC 2 के साथ 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए R+1। और R की वैल्यू देखिए 0 से लेके n तक जा रही है, लास्ट में NCN और नीचे R को n रखूंगा तो n+1, ये हमारी लास्ट टर्म है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे पास R+1 डिवाइड में आ गया है। हमारे जो फार्मूलाज थे, पहला था R फ्रॉम 0 to n, NCR इज इक्वल टू 2 पावर n। दूसरा फार्मूला था समीशन R फ्रॉम 0 to n, R इंटू NCR, ये होता है n इंटू 2 पावर n-1। इसी तरह से फिर था हमारा R फ्रॉम 0 to n, R इंटू R-1 इंटू NCR, और ये था n-1 2 पावर n-2। मगर इन सभी फार्मूलों में यहाँ पर R-1 R ये मल्टीप्लाई में थे, जबकि यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है। तो जब तक ये डिवाइड में पड़ा है तो हम इसका इनमें से कोई भी फार्मूला काम में नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम इसमें जो डिवाइड में दिखाई दे रहा है इसका इलाज करना पड़ेगा। अब इसका इलाज कैसे होगा, देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर NCR हो तो इसको हम लिख सकते हैं n/r, n-1 CR-1। ये जो n होता है इसको आगे जाके मल्टीप्लाई में लिख दो, इस r को भी आगे जाके डिवाइड में लिख दो और दोनों में एक एक कम कर दो। इसी प्रॉपर्टी को इस तरह से भी हो अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा NCR की जगह पर अगर n+1 CR+1 हो, n+1 CR+1, तो इसी प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ n+1 अपॉन R+1। ये n+1 आगे लाके मल्टीप्लाई, ये R+1 आगे लाके डिवाइड, और फिर एक एक कम करके लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पे NCN। अब इसका देखिए यहाँ पर इस पार्ट में इस एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ NCR लिखना है। ये देखिए NCR दिखाई दे रहा है, ये रहा। नीचे R+1 भी दिखाई दे रहा है, ये रहा। कमी किसकी है, n+1 की। ये जो समीशन है ये है R के रिस्पेक्ट। R की वैल्यू 0 to n मूव कर रही है, तो R का रिस्पेक्ट समीशन होने का मतलब R वेरिएबल है। R वेरिएबल है तो n जो है वो इसके रिस्पेक्ट समीशन के रिस्पेक्ट कांस्टेंट माना जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे समीशन R फ्रॉम 0 to n, यहाँ पर n+1 मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरह से करना चाहूँ कि मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड बाहर, तो कर सकते हैं। जो चीज R के विदाउट है, बिना R के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, उसे आप समीशन के बाहर, अंदर मल्टीप्लाई में बाहर है तो अंदर ले जा सकते हो, अंदर है तो बाहर भी लिख सकते हो। मगर जो R के टर्म में है उसे आप समीशन से सीधा बाहर निकाल के नहीं लिख सकते।
तो देखिए ये n+1 की कमी थी, वो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरी कर दी है। और साथ में अब हमारे पास है NCR। तो ये देखिए ये फार्मूला पूरा पूरा लग रहा है। तो इसमें जो बाहर था हमारे पास 1/n+1 वो तो रहेगा एज इट इज। ये इकट्ठा करके देखिए आप इसको लिख सकते हो समीशन r फ्रॉम 0 to n n+1 CR+1, ये हमें मिल गया। अब इसका सम कैसे करें देखिए, ये हमारा जो सम था वो बाहर n+1 तो एज इट इज। अगर आप इसे खोल के देखें r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें तो पहली टर्म मिलेगी यहाँ पर, ये r+1 है। पहली टर्म मिलेगी r को 0 रखने पर n+1 C1, दूसरी टर्म मिलेगी n+1 C2, एंड इसी तरह से चलते जाएंगे n+1 C3, और लास्ट में हमें मिलेगा n+1 Cn+1। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस सीरीज का सम करना चाहें तो कौन सा फार्मूला काम आएगा। हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, इसी को देखिए यहाँ पे NC0, NC1, NC2 से लेके NCn तक का अगर सम हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर n के इक्वल। 2 पावर n की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 9C0 9C1 से लेके 9C9 तक है तो 2 पावर 9। अगर n की वैल्यू 10 है तो 10C0 10C1 10C2 अप टू 10C10 तक है तो 2 पावर 10। इसी तरह से अगर n+1 C1 सॉरी 0, n+1 C2 और n+1 C0 n+1 C1 n+1 C2, इसी तरह से जो भी जितने भी पॉसिबल टर्म्स हैं सभी की सभी लेनी है n+1 Cn+1। तो ये सारी टर्म प्रेजेंट है, तो इसका सम इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए फिर 2 पावर n+1। तो देखिए हमारे पास ये जो भी हमने फाइंड आउट किया है इसमें यही सारी चीजें मिल रही हैं, मगर एक टर्म की कमी है। वो टर्म कौन सी है, n+1 C0 की। तो जो हमें अभी इस यहाँ पर s मिला हुआ है, वो s जो है वो हमारे पास आ रहा है 1/n+1 n+1 C1 प्लस n+1 C2 अप टू लास्ट में हमारे पास ये n+1 Cn+1 यहाँ तक है। अगर हम इस फार्मूले को यूज करना चाहते हैं तो बस एक टर्म की कमी है, वो कौन सी, n+1 C0 की। तो अगर इस टर्म को मैं यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूँ, यहीं पर मैं इसके साथ ब्रैकेट के अंदर ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ n+1 C0। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे ये सम का फार्मूला अप्लाई हो सकता है 1/n+1 एज इट इज, और ये आ जाएगा हमारा 2 पावर n+1 -1, n+1 से 0 की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 पावर n+1 -1 बाय n+1। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर डिवाइड में हो, जैसे अभी इस एग्जांपल की बात की हमने, पहले वो डिवाइड में जो है हमारे पास उसका इलाज करना पड़ेगा। ये जो फार्मूले हैं हमारे पास, इसके साथ जो भी चीज बनी पड़ी है वो जैसे आर एनसीआर हो या r×r-1 एनसीआर है, या नेक्स्ट वाले में r×r-1 r-2 एनसीआर हो, वो अगर बना बनाया मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनाना पड़ता है। अगर डिवाइड में है तो पहले उसे इसके साथ कंज्यूम करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, फिर ये फार्मूले हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इस टाइप के एग्जाम्पल को करते हैं।